नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत प्यारा महीना चल रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप लोगों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं इस सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर उसके बाद में भी आपके घर में कुछ गलत शलत चल रहा है, कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा है, परिवार के लोगों के बीच में नहीं बन रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, लोगों के बीच में प्रेम नहीं है, या फिर किसी का भी दिमाग ही नहीं रहता है ना? सब लोग अपने आप में खोए हुए रहते हैं। तो अगर आपके भी परिवार में किसी भी तरीके की कोई परेशानी चल रही है, कोई कष्ट चल रही है, कोई बीमारी अनावश्यक आ ही गई है, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। ये 3-3-3 वाला उपाय समझ के करना और ध्यान से करना, ठीक है ना? पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक के महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना? ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 महा उपाय बताने वाला हूं जो कि आपकी सारी घर की समस्याओं को हल करेगा, साथ ही साथ आपकी मनोकामना बीमारी को भी खत्म करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला उपाय, अगर आपके घर में बहुत सारे दुख, तकलीफ, कष्ट चल रहे हैं, चाहे बीमारी से संबंधित हो, चाहे लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, सब अपने अपने में लगे हुए रहते हैं, तो छोटा सा उपाय करना, आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी, साथ ही साथ धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म जरूर होगी। ठीक है ना? देखिए कैसे करना होगा। इस वाले उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु एक नियम बनाकर के करना कि अगर आप हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लेते हो तो उस हफ्ते के बाद में आपको लगभग इस वाले उपाय को हर हफ्ते करना होगा, ठीक है ना? अगर आपने यही वाला उपाय कम से कम 7 बार कर लिया ना, आपकी सारी मनोकामनाएं विश जरूर होगी। जो आप मांगोगे वो मिलेगा। आपको इस तरीके से लेनी होगी। हरे मूंग के दाने, कितने हरे मूंग के दाने लेने हैं? मात्र 3 हरे मूंग के दाने लेने हैं, ठीक है? और इसी तरीके से लेने होंगे आपको चावल के दाने भी 3 लेना, परंतु ध्यान रखना कि वो चावल के दाने होने चाहिए। अक्षत, इसीलिए इन्हें अक्षत कहा जाता है, जो खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। और इसी के साथ में जो तीसरी चीज है, चमत्कारी चीज, वो है शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते लेने हैं? मात्र आपको 3 शमी पत्ते लेने हैं। जो मैंने गोला बनाया है ना, ये पूरा का पूरा एक शमी का पत्ता होता है। लोग क्या करते हैं ना, ये छोटा सा ये वाला एक शमी का पत्ता लेकर के चढ़ा देते हैं, फल आपको नहीं मिलता है इस चीज का, ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना। तो आपको इस तरीके से 3 शमी के पत्ते ले लेने हैं। अब ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने ये तीनों के तीनों चीजें ले ली, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना। अब इन सभी चीजों को लेकर के जाना, और ये वाले उपाय करने का जो समय है वो है प्रदोष काल का समय, यानी कि शाम का समय। आपको ये वाला उपाय, जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने के बाद में सबसे पहले आप कहां पर जाएंगे? मंदिर में जैसे ही पहुंचोगे ना, तो सबसे पहले किसके दर्शन होते हैं? हमें नंदी बाबा के, ठीक है ना? तो आप क्या करना, नंदी बाबा के जो उठा वाला पेड़ है, इस उठे वाले पेड़ के पास में जो आपने 3 हरे मूंग के दाने लिए हैं, उन 3 हरे मूंग के दानों को आपको यहां पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना, ठीक है? यहां पर आपने समर्पित किया। उसके बाद में जैसे ही आप अंदर, तो देखिए अंदर जाने के बाद में जो महादेव जी की चौखट होती है, ये वाली है ना, इस चौखट पर आपको यहां पर जो 3 चावल के दाने लिए हैं ना, उन 3 चावल के दानों को चौखट के बाहर दाहिने हिस्से की तरफ में आपको समर्पित कर देना है। यहां पर आपने समर्पित किया। अब उसके बाद में जैसे ही आप अंदर जाओगे तो पहुंच जाओगे महादेव जी की मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है ना? तो शिवलिंग के पास पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 1 लोटा जो शुद्ध जल लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर एक धारी से धीरे धीरे स्लो मोशन में महादेव जी पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तु स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपके परिवार की जितनी भी समस्याएं होती हैं ना, वो अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से की जाती है, ठीक है ना? तो अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको 1 लोटा जल समर्पित है। अब जो 3 शमी के पत्ते बचे हुए हैं, ध्यान से सुनना, उन तीनों शमी के पत्तों को
आपको अपने दाहिने हाथ में इस तरीके से रख लेना है जैसे एक शमी का पत्ता हो गया, दूसरा शमी का पत्ता हो गया और तीसरा शमी का पत्ता हो गया। इस तरीके से दाहिने हाथ में रखना और उसकी मुट्ठी बांध लेना। मुट्ठी बांधने के बाद में उस मुट्ठी को आपको जो है ना टच करवाना है। कहां पर? माता रानी का हस्तकमल जो ये रहता है ना, जहां पर महादेव जी की शिवलिंग जुड़ी हुई रहती है, इस माता रानी के हस्तकमल पर आपको टच करवाना है। अपन कामना बोलनी है कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत शलत हो रहा है, कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा घर में आई हुई रहती है। जैसी विनती आपको करनी है वैसी कर लेना और उसके बाद में इसी वाले हाथ को उठाना और शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको वो तीनों के तीनों शमीपत्र जो हैं यहां पर समर्पित कर देना, ठीक है ना? परंतु ध्यान रखना, माता रानी के हस्तकमल पर आपको टच जरूर करवाना है। उपाय इसी तरीके से कहता है, यहां पर टच करना और वापस अपने घर की तरफ चले आना। जो इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर की सारी समस्याएं एक ही बार में खत्म हो जाती है। चाहे वो कितनी भी बड़ी परेशानी कष्ट क्यों ना हो, परिवार के सारे कष्ट दूर जरूर होते हैं। तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना? देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, वो किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, धन की कहीं से कोई आवक नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, परिवार में धन आ ही नहीं रहा है, महादेव जी से भी प्रार्थना कर ली, सब कुछ करके लिया है ना, परंतु फिर भी अगर आपके परिवार में धन नहीं आ रहा है, तो धन प्राप्ति के लिए इस वाले उपाय को करना ठीक है ना। आपको क्या करना होगा? मात्र लेने होंगे 7 चावल के दाने जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो। ये चीज ध्यान रखना। 7 चावल के दाने लेना और साथ ही साथ लेना 1 लोटा तांबे का शुद्ध जल, अपने घर का है ना, और इसे लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन करना है ये वाला उपाय? ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ बुधवार के दिन किया जाता, ठीक है ना? तो बुधवार के दिन आप इस उपाय को कर लेना, चाहे कोई सी भी तिथि हो, आपको बुधवार के दिन करना है। जब आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाएंगे, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। जब आप यहां पर खड़े हो जाओगे, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना होगा। AUM नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए, ठीक है ना? यहां समर्पित कर दिया। उसके बाद में अपने दाहिने हाथ में इन 7 के दानों को लेना और इन 7 चावल के दानों को दाहिने हाथ को आगे करके महादेव जी से कामना करना कि मेरे घर में धन संपदा आ ही नहीं रही है। काफी सारा मैं काम कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, कुछ भी पैसा नहीं बच रहा है, कहीं से भी धन नहीं आ रहा है। जैसी विनती करनी है कर लेना और करने के बाद में उन सभी 7 के 7 चावल के दानों को आपको यहां पर शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। समर्पित करने के बाद में महादेव जी से वापस से प्रार्थना करना, AUM नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते स्मरण करना। उसके बाद में महादेव जी से आज्ञा लेकर के आपको इन्हीं 7 चावल के दानों को यहां से उठा करके और अपने घर पर आ जाना है, ठीक है ना? इन 7 चावल के दानों को लेकर के आना है। जब आप घर पे पहुंचोगे तो आपके घर पे जहां कहीं पर भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर हो, फोटो हो, मंदिर हो, है ना, मंदिर में सबके होती है, तो उन 7 चावल के दानों को आपको यहां पर माता रानी के कदमों में इस जगह पर आपको रखना है। रखने के बाद में माता रानी से प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करने के बाद में फिर से वापस इन चावलों को से उठा लेना है। और आपके घर में जो भी हल्दी का डिब्बा है, ये चीज ध्यान रखना, हल्दी का डिब्बा, इस हल्दी के डिब्बे के अंदर उन्हें 7 चावल के दानों को आपको डाल देना है ना? ध्यान रखना, सब्जी बनाते वक्त में वो चावल के दाने उसमें ना चले जाए, ये चीज का ख्याल रखना, इसीलिए सबसे नीचे डाल देना, ठीक है? जो व्यक्ति इस वाले उपाय को बुधवार के दिन कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, और अगर होती भी है तो वापस से धन की कहीं ना कहीं से आवक होने। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। मात्र बुधवार के दिन किया जाता है, ठीक है? ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना? देखिए, तीसरे वाला उपाय किन लोगों के लिए है वो ध्यान से सुनना। परिवार के लिए उपाय बता रहा हूं। अगर आपके परिवार का कोई मान सम्मान नहीं है ना, या फिर मान सम्मान नहीं करता है आपका, या आपके परिवार का कोई मान सम्मान नहीं करता है, आप चाहते हो कि समाज में या फिर आपके मोहल्ले में आपका सम्मान हो, जहां आप काम करते हो वहां पर आपका मान सम्मान हो, तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपकी नौकरी भी लगेगी। बहुत ही अचूक उपाय है, ये वाला उपाय जरूर करना। और ये जो उपाय है, कोई खास दिन फिक्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है,
आपको डेली करना होगा। ये वाला उपाय घर पर ही करना है। ध्यान से सुनना, छोटा सा उपाय है। आपको क्या करना होगा, लेनी होगी थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, है ना। और ये वाला उपाय तो मैं भी करता हूं, ठीक है। लेनी होगी थोड़ी सी इस हल्दी को लेना। जब आप सुबह सुबह स्नान करते हो ना, तो स्नान करते वक्त में अपने नहाने की बाल्टी में 15 से 20 मिनट पहले इस हल्दी को आपको डाल देना है और पूरी की पूरी बाल्टी अपने उसके जल से भर लेना है। न नहाने वाले जल से भर लेना, उसी के अंदर आपको एक चुटकी जो है ये वाली पिसी हुई हल्दी डाल देनी है, ठीक है ना। 15 से 20 मिनट के बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इसी वाले जल से आपको स्नान कर लेना है। जो व्यक्ति डेली वाले जल से इस तरीके से स्नान कर लेता है, न समाज में उसकी इज्जत बढ़ने लगती है। जिस जगह पर वो काम करता है, नौकरी करता है, वहां पर उसकी इज्जत बढ़ने लगती है और इसी के साथ साथ में नौकरी के योग भी बनते हैं। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण कोशिश किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।